Good morning, everyone. So, dear students, it's our second chapter and it's our first video of second chapter. This chapter name is The All American Slurp. The All American Slurp. Basically, slurp means when we drink something with a noise. So, that noise is called slurp. And it was written by Lancy Namioka. First of all, we are going to understand the difficult words of this chapter. Look at the page number 11. First word is written here, disgraced ourselves. It means brought shame on ourselves. यानी कि खुद को शर्मिंदा कर देना, खुद का अपमान करवा लेना. नेक्स्ट इज़ सेलरी, अ वेजिटेबल. एक वेजिटेबल को बोलते हैं सेलरी. विद एन एडिबल स्टोक, जिसके अंदर जो स्टोक होता है, स्टोक बोलते हैं किसी वेजिटेबल के नीचे वाले पार्ट को. बेसिकली हिंदी में इसको डंठल बोलते हैं, स्टोक को. तो एक ऐसी वेजिटेबल जिसके स्टोक ईडेबल होते हैं, खाए जाते हैं. बेसिकली ये जो सेलरी होती है, वेजिटेबल होती है, अमेरिका में खाई जाती है. नेक्स्ट इज़ इमिग्रेटेड. इमिग्रेटेड मीन्स वेंट टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री. किसी फॉरेन कंट्री में हमेशा के लिए रहने के लिए जाना कहलाता है इमिग्रेट. नेक्स्ट इज़ डिसइंफेक्ट. डिसइंफेक्ट मीन्स क्लीन, यानी कि साफ़ कर देना. नेक्स्ट इज़ रेलिश. रेलिश मीन्स स्लाइसेस ऑफ मीट, फिश, वेजिटेबल ईटन विद अ डिपिंग सॉस. सो रेलिश का बेसिकली यह मीनिंग है किसी भी मीट के, फिश के, वेजिटेबल के पीसेस जो बेसिकली सॉस में डूबे हुए होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉलोड सूट. फॉलोड समवंस एग्जाम्पल डिड द सेम थिंग. किसी का अनुसरण करना, फॉलो करना, दैट इज़ कॉल्ड फॉलो सूट. नेक्स्ट इज़ रेसिपी. रेसिपी मीन्स मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिश. मीन्स किसी डिश को बनाने की विधि इज़ कॉल्ड रेसिपी. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग मीन्स डिस्गस्टिंग. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड घिनौना, बेकार, बेहुदा. नेक्स्ट इज़ जिंगी टेस्ट. जिंगी टेस्ट मीन्स शार्प टेस्ट लाइक दैट ऑफ अ लेमन. जिंगी टेस्ट मीन्स लेमन जैसा टेस्ट, जैसे नींबू का टेस्ट होता है वैसे. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13. फर्स्ट वर्ड इज़ रिटन हेयर, डेड साइलेंस. इट मीन्स कंप्लीटली साइलेंस, बिल्कुल चुप. नेक्स्ट इज़ लेविशली. लेविशली मीन्स जेनरसली, उदारता से, खुले दिल से किसी का स्वागत करना, दैट इज़ कॉल्ड लेविशली. बुफे. बुफे मीन्स अ मीट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिशेस फ्रॉम विच a meal consisting of many dishes from which guests help themselves. बुफे बेसिकली एक मील को कहते हैं. उस मील में ज़्यादातर डिशेस जो होती हैं वो मीट की बनी होती हैं और उसमें जो गेस्ट होते हैं वो खुद खाना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बुफे. बीट अ रिट्रीट. विड्रॉ क्विकली. इट मीन्स पीछे हटना. नेक्स्ट इज़ मोर्टिफाइड. मोर्टिफाइड मीन्स हाईली एम्बेरेस्ड, बहुत ज़्यादा अपमानित होना. नेक्स्ट इज़ स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल मीन्स अनयूजुअल इवेंट दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन. एक अनयूजुअल यानी कि हमेशा ना होने वाला इवेंट जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हिंदी इट इज़ कॉल्ड तमाशा. सो दीज वर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ let's come on the page number 10. Now we will start reading of this chapter. Look at the first line. People in different places have different lifestyles and eating habits. अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के अलग अलग लाइफस्टाइल्स होते हैं और खाने की आदतें होती हैं.
इग्नोरेंस ऑफ डिफरेंसेस, ये जो मतभेद होता है, ये लोगों के बीच में जो अंतर होता है लाइफस्टाइल का और ईटिंग का, इसकी जो अज्ञानता है मे समटाइम्स लीड टू कल्चरल शॉक्स। कभी कभी जो इस तरह की जो अज्ञानता होती हैं, मतभेद होते हैं, वो एक कल्चर के सदमा भी दे देती हैं। Read this story and see how the narrator feels towards her own culture and that of the West, even over trivial matters such as table manners. स्टोरी को रीड करो और देखो और फील करो कि नरेटर को कैसे फील होता है अपने कल्चर के बारे में और वेस्ट के कल्चर के बारे में, बेसिकली छोटी छोटी बातों में, ट्रिवियल मैटर्स के बारे में। और जो इसमें बताया गया है वो बेसिकली टेबल मैनर्स के बारे में बताया गया है, खाने की जो मैनर्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। कम ऑन द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली वॉज इन्वाइटेड आउट टू डिनर इन अमेरिका वी डिस्ग्रेस्ड आवरसेल्व्स व्हाइल ईटिंग सेलरी। पहली बार अमेरिका में हमें डिनर के लिए इनवाइट किया गया और हमने अपने आप को अपमानित कर लिया जब हम सैलरी खा रहे थे। We had immigrated to this country from China, and during our early days here, we had a hard time with American table manners. हम चाइना से यहाँ पे रहने के लिए आए थे और जो हमारे स्टार्टिंग के डेज थे बहुत ख़राब थे। बेसिकली अमेरिकन जो टेबल मैनर्स थे उनकी वजह से हमारे स्टार्टिंग के डेज बहुत ख़राब थे। इन चाइना वी नेवर एट celery रो और एनी अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल रो। चाइना में हमने कभी भी कोई कच्ची सब्जी नहीं खाई, सैलरी तो बिल्कुल नहीं खाई। वी ऑलवेज हैड टू डिसइंफेक्ट द वेजिटेबल इन बॉइलिंग वाटर फर्स्ट। हम सबसे पहले जो वेजिटेबल होते थे उनको बॉइलिंग वाटर में डालकर उनको क्लीन कर लेते थे। व्हेन वी वर प्रेजेंटेड विद आवर फर्स्ट relish ट्रे द रो celery caught us unprepared। जब हमने पहली बार सैलरी खाई तो जो रेलिश ट्रे आई, रेलिश ट्रे का मतलब ऐसी ट्रे जिसके अंदर पीसीज हों, वो पीसीज किसी चीज़ के भी हो सकते हैं, वेजिटेबल के या फिर सैलरी के। तो जो पहली बार हमने सैलरी खाई तो उसने हमें शो कर दिया, दिखा दिया कि हम अमेरिकन टेबल मैनर्स के लिए अनप्रिपेयर्ड थे। वी हैड बीन इन्वाइटेड टू डिनर बाय आवर नेबर्स द ग्लिसन्स। हमें डिनर के लिए बुलाया गया था हमारे नेबर्स के द्वारा। हमारे नेबर्स का नाम था ग्लिसन्स। आफ्टर अराइविंग एट द हाउस वी शोक हैंड्स विद आवर होस्ट एंड पैक्ड आवरसेल्व्स इनटू अ सोफ़ा। तो जब हम घर पे पहुँचे, जिन्होंने हमें बुलाया था, तो उनसे हमने हैंडशेक किया, उसके बाद हम सोफ़ा पे बैठ गए। As our family of four sat stiffly in a row, my younger brother and I stole glances at our parents for a clue as to what to do next. जैसे हम सोफे बैठ गए, हम कठोर तरीके से सोफे बैठे थे और मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा कि ताकि कोई क्लू मिल जाए कि अब क्या करना है, बैठने के बाद क्या करना है, क्योंकि हम उसके टेबल मैनर्स नहीं जानते थे। मिसिस ग्लीसन्स ऑफर्ड द रेलिश ट्रे टू मदर। फिर मिसिस ग्लीसन वहाँ पे आई और उसने रेलिश ट्रे को मेरी मदर को ऑफ़र की। द ट्रे लुक्ड प्रीटी। जो ट्रे थी बहुत सुंदर दिख रही थी। विद इट्स टीनी रेड रेडिशेस, उसके अंदर छोटी छोटी रेड कलर की रेडिशेस भी रखी हुई थी। कर्ली स्टिक्स ऑफ कैरेट्स, और उसमें कैरेट की कर्ली स्टिक्स भी रखी हुई थी। एंड लॉन्ग स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है पतली सी। एंड लॉन्ग स्लेंडर स्टोक्स, स्टोक्स का मीनिंग मैंने बता दिया। स्टोक का मीनिंग होता है डंठल, यानी कि लास्ट वाला जो पार्ट होता है किसी चीज़ का, या अंदरूनी वाला पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड स्टोक्स ऑफ पेल ग्रीन सेलरी। फीकी जो ग्रीन कलर की सैलरी थी उसके भी स्टोक्स रखे हुए थे, पतले पतले। डू ट्राई सम ऑफ द सेलरी मिसिस लिन शी सेड, इट्स फ्रॉम अ लोकल फार्मर एंड इट्स स्वीट। उसने मेरी मम्मा को कहा, होस्ट ने मेरी मम्मा को कहा कि इसे ट्राई करो, कुछ सैलरी लो, और ये लोकल फार्मर से है, पास के खेतों से ही है और ये बहुत ही मीठी हैं। मदर पिक्ड अप वन ऑफ द ग्रीन स्टोक्स एंड फादर फॉलोड सूट। मदर ने फिर एक ग्रीन स्टोक ली और फादर ने भी उनका यानी कि अनुसरण किया और उन्होंने भी एक ग्रीन स्टोक ली। देन आई पिक्ड अप अ स्टोक एंड माई ब्रदर डिड टू।
फिर मैंने भी एक स्टॉक ली और मेरे ब्रदर ने भी ऐसे ही किया. सो देयर वी सेट ईच विद अ स्टॉक ऑफ सैलरी इन आवर राइट हैंड. तो फिर हम वहाँ बैठे रहे, हमारे राइट हैंड में वो स्टॉक थी. नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.